हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 80 के करीब क्वेश्चन होंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है, उनकी किस चीज़ में? तो यह हो जाएगा कोशिका भित्ति में भिन्नता पाई जाती है। कोशिका भित्ति में भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए के जो कटे भाग होते हैं उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। जैविक रूपांतरित जीव कौन से हैं? तो वह हो जाएंगे रोगाणु प्रतिरोधक और सूखा प्रतिरोधक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोन की पहचान करते हैं। क्लोन की पहचान ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा किया जाता है। क्लोन की पहचान ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लाज्मिड है। एक प्लाज्मिड क्या है? तो यह खुद से अपने जैसा बना सकता है। ठीक है, एक प्लाज्मिड खुद से अपने जैसा एक और प्लाज्मिड बना सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है? अनुप्रवाह संसाधन में पृथक्करण और शोधन दोनों होता है। क्या होता है? पृथक्करण और शोधन दोनों होता है। तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोली एंजाइम का स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआर किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सीआर किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है कैंसर के मतलब कैंसर की पहचान के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है? तो यह हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन बी और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जेल वैधुक का संचालन इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है। तो यह हो जाएगा डीएनए को पृथक करने के लिए, आरएनए को पृथक करने के लिए और प्रोटीन को पृथक करने के लिए। डीएनए को अलग करने के लिए, आरएनए को अलग करने के लिए और प्रोटीन को अलग करने के लिए। तो यह हो जाएगा मतलब उपरोक्त सभी को पृथक करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम हिंद थर्ड का स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। आनुवांशिकतः अभियांत्रिकी में इस्तेमाल पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा इको आरआई। ठीक है, क्या हो जाएगा? इको आरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक है? कौन सा है जो जीन क्लोनिंग के लिए संवाहक है एक? तो वह हो जाएगा रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो वह होता है समुद्री घास से। यह एक प्रकार का जेल है। नेक्स्ट है, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। तो प्राइमर्स का उपयोग पीसीआर के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राइमर्स का उपयोग पीसीआर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो संकरण की पहचान की जाती है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा? ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर का उपयोग होता है तो यह डीएनए के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए किया जाता है पीसीआर का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? प्रयोगशाला में डीएनए को देखना है तो किस चीज़ का प्रयुक्त होता है? तो यह होता है इथिडियम ब्रोमाइड का। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए। नेक्स्ट है, पौधों में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग करते हैं? पौधे में क्लोनिंग के लिए किस संवाहक का उपयोग करते हैं? तो टीआई प्लाज्मिड का। ठीक है, किसका? टीआई प्लाज्मिड का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इको
आरआई प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रम को पहचानता है? तो यह पहचानता है GAATTC को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डीएनए के पृथक्करण के दौरान जीवाणु में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा लाइसोजाइम का। किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइसोजाइम का उपयोग किया जाता है डीएनए के पृथक्करण के दौरान, ठीक है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का इसमें टेस्ट लगाया जा रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में से किसके मिलने से होता है? तो यह है शीतित एथेनॉल के। किसके? शीतित एथेनॉल के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु कौन सा है? तो वह हो जाएगा इस्चेरिया, ठीक है, इस्चेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीएनए पुनर्योगण तकनीक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ये प्राप्त होते हैं। तो ये किससे प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होते हैं जीवाणु कोशिका से। किससे? जीवाणु कोशिका से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विषाणु आक्रामक से बचाव के लिए जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। तो विषाणु आक्रामक से बचने के लिए जीवाणु के द्वारा किसका उत्पादित होता है? तो यह होता है एंडोन्यूक्लियस का। किसका? एंडोन्यूक्लियस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर सावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? फ्लावर सावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? तो यह है टमाटर का। किसका है? टमाटर का। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कोशिकीय प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है पहला एवं दूसरा दोनों से, मतलब कोशिकीय सूक्ष्मजीवों से और बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीवों से। कोशिकीय सूक्ष्मजीवों से और बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीवों से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटता है किसको? तो यह डीएनए के दोनों रज्जुओं को काटता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो सूक्ष्म जीव जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, कौन से हैं? तो एस्चेरिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। क्या है? एस्चेरिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आनुवांशिक रूप से एक समान जीन जिसे उत्तक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह क्लोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग होता है। तो यह हो जाएगा जीन लाइब्रेरी में इसका उपयोग करते हैं, भौतिक प्रबंधन मानचित्र बनाने में इसका उपयोग करते हैं और जीन क्लोनिंग में इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा पीसीआर में। प्राइमर्स का उपयोग पीसीआर में किया जाता है। नेक्स्ट है पौधों की जड़ों से ट्यूमर पैदा करता है। तो यह कौन सा है जो पौधों की जड़ों से ट्यूमर पैदा करता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकिएसिस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकिएसिस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं एगारोज का उपयोग किया जाता है। तो एगारोज का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेंसिस में। किसमें? इलेक्ट्रोफोरेंसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग होता है? तो यह होता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण और जीनगन का और अहानिकरण रोगजनक का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किसमें होता है? तो यह होता है विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं पीसीआर विधि आवश्यक है। तो पीसीआर विधि आवश्यक है डीएनए के संवर्धन के लिए। नेक्स्ट है एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। तो यह समुद्री घास से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय होता है? तो वह है टैग पॉलीमरेज, ठीक है। क्या है? टैग पॉलीमरेज।
कुछ एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए कौन सा नॉन प्रोटीन का प्रयोग करते हैं? कौन सा नॉन प्रोटीन का प्रयोग करते हैं जो प्रोटीन नहीं है? तो वह हो जाएगा सह एंजाइम का। ठीक है, किसका? सह एंजाइम का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण हैं? इनमें से कौन सा है जो गोलाकार प्रोटीन है? तो वह हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण है? तो यह है फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के बहुलक हैं? तो वह है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ मौजूद नहीं होता है? तो यह है गुआनिडीन। ठीक है, गुआनिडीन। यह न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता। साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है और थायमिन। ठीक है, गुआनिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षार आरएनए में मौजूद नहीं होता है? तो यह है, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? थायमिन नहीं पाया जाता। यूरेसिल, एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? तो यह है थायमिन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है पर डीएनए में नहीं? तो यह है यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरेसिल की जगह डीएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? तो गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की द्वितीय वलीयकरण संरचना किस कारण से होती है? तो यह है हाइड्रोजन बंध के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए के निर्माण किससे होता है? डीएनए का निर्माण किससे होता है? तो यह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। किससे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है? तो यह है द्विक्षणीय डीएनए को। किसको? द्विक्षणीय डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यह है डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। किसके लिए? डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टीडीएनए का वेक्टर कौन सा है? टीडीएनए का वेक्टर कौन है? तो यह हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान होता है? तो यह है आणविक जीव विज्ञान का। किसका? आणविक जीव विज्ञान का उपयोग होता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिकी यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? तो यह है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? तो यह हो जाएगा पैक्टिनेज। यह क्या है? तो यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, याद रखिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं डीएनए को देखने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीआई प्लाज्मेट पाया जाता है। तो टीआई प्लाज्मेट कहाँ पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। किसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में टीआई प्लाज्मेट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, BAM मतलब BAMH1 प्रतिबंधन एंजाइम किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है बैसिलस एमालोक्विफेसियंस से। ठीक है, एमालोलिक्विफेसियंस से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एगारोज का उपयोग किया जाता है। एगारोज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रोफोरेंसिस में। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोफोरेंसिस में। नेक्स्ट है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनको प्रयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा सूक्ष्म अंतःक्षेपण, जीन घन और आहानीकरण रोगजनक। ठीक है, इनके लिए।
नेक्स्ट देखते हैं एगारोज निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है, तो समुद्री घास से निकाला जाता है। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक जीन गन का उपयोग किसमें किया जाता है, तो विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए। नेक्स्ट है कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, तो कवक को काइटिनेज से संसाधित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है, तो प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है पीसीआर में प्राक के लिए। नेक्स्ट है एंजाइम लाइगेज का उपयोग किया जाता है, तो वह है खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पौधों की जड़ों में ट्यूमर कौन पैदा करता है, तो वह हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें कौन पीसीआर से जुड़ा है, तो पीसीआर से जुड़ा है इनमें से निष्क्रियकरण, तापानुशीलन का सामना और विस्तार, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, तो यह है टैक पॉलीमरेज, ठीक है, क्या है टैक पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम की खोज से किसे काटना संभव हो सका, तो यह है डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटा जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के किस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है, तो वह है पैलिंड्रोमिक, ठीक है, क्या है पैलिंड्रोमिक। नेक्स्ट है पीसीआर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो वह किसी खास डीएनए के प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल पहली प्रतिबंध एंजाइम का नाम क्या है, तो वह हो जाएगा EcoRI, ठीक है। नेक्स्ट है जल वैद्युत का संचालन का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा डीएनए को पृथक करने के लिए, आरएनए को पृथक करने के लिए और प्रोटीन को पृथक करने के लिए। क्या है डीएनए को अलग करने के लिए, आरएनए को अलग करने के लिए और प्रोटीन को अलग करने के लिए। नेक्स्ट है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर जोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो वह है लाइसोजाइम एंजाइम, क्या है लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट है ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBR 322 में प्रतिबंधन स्थल श्रृंखला मौजूद है, तो कौन सा है यहाँ, तो EcoRI है, हिंद थर्ड है और क्या है BAMHI है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, तो वह हो जाएगा पैक्टिनेज, ठीक है, पैक्टिनेज है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट है डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है, तो वह है थर्मस एक्वेटिकस से, किससे थर्मस एक्वेटिकस से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में प्रयोग होता है, तो वह हो जाएगा रेट्रो विषाणु, ठीक है, क्या है रेट्रो विषाणु। नेक्स्ट है जीवाणु में क्या पाया जाता है, तो जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए, ठीक है, जीवाणु में प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है EcoRI एंजाइम का स्रोत क्या है, तो वह है ई कोलाई, ठीक है, वह क्या है ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, क्या कहलाती है, तो PCR कहलाती है, क्या PCR कहलाती है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।